दिल्ली का पोल्यूशन के वजह से अभी डीज़ल कार और पेट्रोल कार सब बंद है, सिर्फ सीएनजी अलाउड है। फिर भी हम लोग डिसाइड किए कि ट्रेड फेयर जाना है। ट्रेड फेयर ऑलरेडी स्टार्ट हुआ था 14 नवंबर टिल 27 नवंबर है। और हमेशा बहुत कुछ आता है, लाइक सारे स्टेट्स का सरस आते हैं, सारे स्टेट्स अलग से आते हैं। तो ये है संडे डिसाइड किए और जा रहे हैं इंडिया ट्रेड फेयर। हम लोग हायरिंग में कार ले लिया और कार को बाहर ही छोड़ दिया। गेट नंबर 3 के अंदर से हम लोग एंट्री लिया, बिकॉज़ जैसे ही हम लोग जा रहे थे उधर पे पार्किंग दिखा रहा था। और गेट नंबर 1 होते हैं कि वो लोग के कार्गो स्टॉल वाले अपने के लिए एंट्री। गेट नंबर 3 सामने दिखा और ऑनलाइन टिकट पहले से ही हम लोग करके रखे थे। और गेट नंबर 4 आई थिंक पास में ही था, तो हम लोग गेट नंबर 3 से अपना एंट्री लिया। तो यहाँ पे पहले आप जैसे एंट्री करते हैं, ये लोग अपना मशीन से ही चेक करके आपको एंट्री करवा देगा। तो हम लोग क्यू में खड़े हो गए। क्यू बहुत जो बड़ा था ये नहीं, 11 बजे करीब हम लोग पहुँचे, तो उस टाइम हम लोग ऐसे ही 50 लोग के पीछे खड़े थे। पुलिस थे, तो चेकिंग तो हो गई, तो हम लोग पेशेंटली लाइन में खड़े हो गए। दो क्यू बना हुआ था उस टाइम, तो एक क्यू काफ़ी छोटा सा था जिसमें हम लोग खड़े हो गए। अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं, मशीन से हम लोग का टिकट चेकिंग हो गया। और ऐसा भी अभी जा रहे हैं, उधर पे बैग रखना है। और लेडीज़ और जेंट्स का क्यू अलग होता है। तो ये अभी हम लोग अंदर घुस गए। व्हील चेयर का फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। मेट्रो स्टेशन से भी आप लोग आ सकते हैं, उसका स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट। और वो आपका सरस की साइड से लेके आते हैं। और ये आप गेट नंबर 3 में जैसे एंट्री किए तो सामने दिखा स्टॉल हॉल नंबर 6, पेविलियन नंबर 6 इंटरनेशनल के लिए है। तो इंटरनेशनल बहुत सारे कंट्रीज़ आए हुए हैं। हम लोग का ये जो चैनल है ये संडे चैनल है। तो यहाँ पे संडे हम लोग जो भी कुछ करते हैं, कहीं पे विज़िट करते हैं, कहीं पे मतलब कितना कुछ हम लोग हमेशा घर में रहते हैं कि अपने काम में बिज़ी रहते हैं। पर संडेज़ लाइक हम लोग बाहर जाना चाहिए। हम लोग को कितना कुछ देखना, मतलब जब भी बाहर निकलेंगे तभी तो हम लोग सीखेंगे। तो ये एक तरह की मोटिवेशन है। हम लोग देखेंगे कि कितना कुछ है, कितना इंडिया फॉरवर्ड किया है और कितना कुछ बाहर की कंट्रीज़ में हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि संडेज़ बाहर निकले, कुछ नॉलेज गेन हो जो हमारा अगला वीक के लिए मोटिवेशन बने, एनर्जी दे, पॉजिटिव एनर्जी। ये टर्की स्टॉल है जहाँ पे हमेशा ही बहुत सारे लाइट्स, डेकोरेटिव ये सब मिलता है। और ये हर साल ही आते हैं, देखने को मिलता है हमेशा। बहुत कलरफुल स्टॉल होता है, ये तो हम हमेशा ही देखने जाते हैं। अब आके बाकी कंट्री से है, जैसे यहाँ पे सिल्वर आइटम्स मिल रहे हैं, पूरा ब्रास सिल्वर। ये टर्की से है, ये भी पहली बार देखा है ऐसा ज्वेलरी। और यहाँ पे सब कलरफुल डिशेस जैसा होता है। तो ये वाला एरिया टर्की का था। नेक्स्ट जो स्टॉल आ रहा है वो सारे आइटम्स ऑलिव वुड से बना हुआ है। मतलब मैंगो वुड तो सुने थे, बाकी सारे वुड सुने थे, बट ये ऑलिव वुड पसंद आए हैं। आइटम्स बहुत ही सुंदर था। टिबेट स्टॉल भी देखा जो याक बोल के स्टॉल्स बेच रहे थे, 5600 करके। ये भी मतलब बहुत सुंदर आइटम था, सस्ता भी था। और याकवुल पहली बार देख रहे हैं, पश्मीना तो देखे थे, सुने थे, पर याकवुल तो बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है। और टिबेट
तो इसी के लिए जाना जाता है। याक्स तो बहुत ही कॉमन होगा उधर पे। कुछ लेना है खाली नहीं चाहिए उड़ने वाला है यूट्यूब तो प्यारा कितने का है भैया यहाँ पे ये लोग जो वॉल डेकोरेशन है कारपेट आइटम्स बेच रहे थे, बहुत अच्छा लगा। मतलब एकदम बड़े बड़े साइज का वॉल हैंगिंग कारपेट्स टाइप, ब्यूटीफुल है। ये भी मैं पहली बार ही देख रही हूँ एज अ प्रोडक्ट इन ट्रेड फेयर। शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, पर मेरे लिए ये पहली बार देखा। एक एक पवेलियन बहुत बड़ा सा होता है और बहुत टाइम लग जाता है देखने में। तो एक पवेलियन में बहुत सारे स्टॉल्स ही होता होगा, मैंने काउंट नहीं किया कितना स्टॉल्स होता है। और पवेलियन से पहले ही एक मैप दिया जाता है, जो मैप आप फॉलो करके देख सकते हैं कौन सी स्टॉल आपको चाहिए देखने के लिए। यहाँ पे ये बंदे स्टॉल बेच रहे थे 250 रुपीज़ करके। कोई अचार था, पिकल्स था, यहाँ पे फुल करी वर्क था। तो अभी इस तरफ थोड़ा सा मिक्स्ड ही आइटम। संडे आफ्टरनून उतना क्राउडेड नहीं था, बिकॉज़ पोल्यूशन के वजह से काफ़ी सारे गाड़ी के रोक टोक लगा हुआ था। दिल्ली एनसीआर में डीजल और पेट्रोल कार्स, ओनली इलेक्ट्रिक कार अलाउड था। तो तभी भी काफ़ी उस हिसाब से काफ़ी भीड़ था। पेविलियन 6 तो बहुत अच्छे से ही देखा, सारे स्टॉल्स, और बहुत सुंदर था। मतलब ये जो इंटरनेशनल स्टॉल पेविलियन किया है अच्छा था। अभी इस तरफ खादी आइटम्स भी था। तो खादी का जो आइटम होता है सब कुछ वेरी बहुत कुछ सीख सकते हैं। खादी के प्रोडक्ट्स जो अपना इंडिया में बना हुआ प्रोडक्ट्स होता है ये सब देखने को मिला। कैसे कपड़ा बनते हैं ये भी था। एक मशीन था जहाँ पे अब मैं एक बंदा सिखा भी रहे थे कि कैसे बनाया जाता है कपड़े खादी का। ये कपड़े बनाने वाला में जो है वो यहीं पे सामने है, जो बंदा बैठ के कपड़े बना रहे हैं। और आप अगर चाहे तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन भी ले सकते हैं और सीख भी सकते हैं कैसे बनाया जाता है कपड़े। खूब मेहनत लगता होगा, और धागा ये सब डिज़ाइन करके ठीक भी लगाना, मतलब बहुत पेशेंस चाहिए। अभी हम लोग स्टॉल पेविलियन नंबर 6 से बाहर आ गए। काफ़ी भीड़ था बाहर। तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जाने का जहाँ पे ब्रांडेड स्टॉल्स है। तो तब इस टाइम तक तो 4 बज चुका था। तो दोपहर के टाइम में भीड़ होना तो ऑब्वियस था, पर जितना भीड़ हमेशा होता है ट्रेड फेयर में उस हिसाब से तो कम ही है, और स्पेशली जबकि आज संडे था है। बहुत क्लीन था, साफ़ था। यहाँ पे रेड कारपेट किया हुआ है एक पेविलियन से दूसरा पेविलियन जाने के लिए, और बीच में फूड कोर्ट बना दिया है। तो और पेविलियन नंबर्स भी लिखा हुआ है। जैसे पेविलियन नंबर 6 एक बीच में है, 1 to 5 एक साइड है, उधर पे फिर से बाकी पेविलियन टिल 11, 14, 15 दूसरी तरफ है। उस तरफ सरस है और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी है। यहाँ पे पेविलियन नंबर, गेट नंबर सब लिखा हुआ है। ये 1 to 15, 1 to 5 एक तरफ है, जहाँ पे सारे स्टेट्स पेविलियन है। इंडिया का जितना सारे स्टेट है फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर में सारे हैं यहाँ पे। हॉल नंबर, स्टॉल नंबर सब कुछ दिया हुआ है। ये एग्जिट गेट, एंट्री गेट सब है।
ये फूड कोर्ट एरिया है, बीच में एक बहुत बड़ा सा एरिया है जहाँ पे ऐसे ग्रीन बिछा दिया है, जहाँ पे आप मतलब इंसान थक के बैठ भी सकते हैं। यहाँ पे गेट नंबर 4 लिखा हुआ है और मोस्टली लोग सारे सुबह ही आए हुए हैं, तो थक भी गए हैं। बैठने के अंदर पेविलियन के अंदर तो चेयर्स है नहीं, तो सबको जितना जहाँ पे बैठना है तो ये बाहर ही बैठ रहे हैं। विंटर के मौसम है, बाहर में धूप भी उतना मतलब धूप था, पर धूप अच्छा लग रहा था, धूप में भी बैठा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत हो नहीं रहा था ज़्यादा। यहाँ पे जितने सारे कल्चरल प्रोग्राम्स है उसका भी एक लिस्ट बनाया हुआ था। अभी हम लोग चल के नेक्स्ट पेविलियन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे तो बहुत बड़ा सा प्रगति मैदान एरिया है। प्रगति मैदान एरिया पहले जैसा होता था उसके हिसाब से अभी बहुत डिफरेंट हो गया है। एंड फाउंड 7 है। तो जो हम लोग पहले आते थे उसी हिसाब से दिमाग में रखते हुए चलते हैं तो बड़ा डिफरेंट लगता है। अभी कुछ टाइम लगेगा ये वाला नया वाला प्रगति मैदान से थोड़ा सा यूज़ टू होने में। ठीक है, पर ये भी अच्छा ही है। हम लोग को पता नहीं था कि कौन सा स्टॉल में कौन है क्या है, तो 1 to 5 तो समझ में आ गए, 6 भी समझ में आ गए थे, तो बाकी अभी उस तरफ चल दिए। वो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन की तरफ है, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, इसलिए तो मैं कौन सा मना क्या कर रहा है। था ना कि अभी निकालो फाइनली हम लोग को मिल गया है। ये सारे सरस है, काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं जो सरस के ऊपर ही डेडिकेटेड है। तो ये हम लोग थोड़ा सा बाहर से देखें और फिर ब्रांडेड स्टॉल्स मेजरली ढूंढना था, और इस टाइम ऑलरेडी 4 बज चुके थे, तो एक एक पेविलियन ही देखने में बहुत टाइम लग रहा है। फूड कोर्ट्स, फूड आइटम्स, फूड स्टॉल्स बहुत सारे दिया हुआ था। ये है पेविलियन नंबर 9। अंदर से भी सारे पेविलियन कवर किया जा सकता है। इस गेट के उधर से मेट्रो स्टेशन की तरफ से आने वाला होगा शायद। ये है लोगों की भीड़, क्राउड उस हिसाब से तो ज़्यादा था नहीं, पोल्यूशन की वजह से गाड़ी कम है, पर था भीड़। सरस के पेविलियंस बाहर से बहुत ही कलरफुल लग रहा था, अंदर में भी कलरफुल ही होगा, तो देखा नहीं है, टाइम ही नहीं मिला। इसके बाद पेविलियन नंबर 11 की तरफ चले गए क्योंकि वो ब्रांडेड स्टॉल था। इलेक्ट्रॉनिक पेविलियन भी रह गया। ये है कल्चरल प्रोग्राम का एक लिस्ट दिया हुआ है। पहले कल्चरल प्रोग्राम खुले नहीं होता था, स्टॉल्स जैसे यूपी स्टॉल हुआ, बिहार स्टॉल, वेस्ट बंगाल स्टॉल उसी के सामने होता था। अब शायद भारत मंडपम के अंदर में जो एम्फीथिएटर्स है वहीं पे होता होगा। टाइम नहीं मिला, देखने का मन तो था, पर सब कुछ तो एक साथ में एक दिन में देखा नहीं जा सकता है। सुबह से निकले हुए थे तो अभी जल्दी ब्रांडेड स्टोर, ब्रांडेड पेविलियन भी सारे कवर करना था। ये अभी हम लोग पहुंच गए पेविलियन नंबर 11। सारे लोग डिस्काउंट के प्रोडक्ट्स में खरीदने सेल्स ऑलरेडी हैवी। एडिडास, फ्रेग्रेंस और भी बाकी सारे बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का स्टॉल था। यहाँ पे एक आइटम में एक वो प्लेट्स 499 रुपीज़ पर केजी में दिया जा रहा था, सुप्रीम प्लास्टिक्स के शायद। तो यहाँ पे बहुत भीड़ ही था। प्रत्येक स्टॉल बहुत भीड़ था, बहुत ओवर क्राउडेड था, बहुत धक्कम धक्की भी हो रहा था। टाइटन शोरूम्स, तनिष्क, ये सब भी आए हुए थे और डिस्काउंट्स भी दे रहे थे।
ये अभी एडिडास के स्टॉल में आ गए। यहाँ पे भी फ्लैट डिस्काउंट्स दे रहे थे, शायद 60%। लेडीज़ जेंट्स सब तरह की जैकेट्स मिल रहा था। विंटर वेयर्स में मेनली ट्रैक सूट्स, विंटर पैंट्स, रेगुलर वेयर्स सब कुछ ही था इसमें। क्रॉक्स के स्टॉल में भी डिस्काउंट दे रहा था। फायर ब्रिगेड्स, एम्बुलेंस सब तरह की फैसिलिटी था। अब तक तो सनसेट हो चुका था, भूख भी लगा था, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे बैटरी कार भी चल रहे थे बुज़ुर्ग लोगों के लिए, एक पेविलियन से दूसरे पेविलियन। तो खाने के स्टॉल अच्छा, ढूंढ रहे थे था? फूड कोर्ट की तरफ जाके कि कुछ खाया जाए। काफ़ी सारा बैठने का एरिया तो है ही, यहाँ पे ही लोग ऐसे ही बैठ के मज़े ले रहे थे, क्राउड देख रहे थे। बच्चे लोग भी बीच में खेल रहे हैं। और ऐसे कैनोपी टाइप्स का भी बने हुए हैं जिसके अंदर सारे फूड स्टॉल्स था। ओवरऑल इट वाज गुड फन। ये थोड़ा सा कम करने के लिए फूड कोर्ट्स भी 2 टाइप का बने हुए थे, एक शायद स्टेट वाले और एक शायद ये डोमिनोज और ये सब पिज़्ज़ा वाले, मोमोज़ वाले एक तरफ करके रखे थे। हमको वो छोले भटूरे खाना था, तो हम लोग छोले भटूरे एरिया में आ गए। दिल्ली वाले छोले भटूरे, पुराने दिल्ली वाले। इसी तरह चेयर्स जुगाड़ करके बैठने की जगह मिला। पहले चेयर्स जुगाड़ किया, फिर उसके बाद टेबल जुगाड़ किया। सब में ही मतलब मारामारी चल रहा था। बैठने के लिए जगह नहीं था, लोग ज़्यादा था, चेयर्स कम था, टेबल कम था, उस हिसाब से। साढ़े सात बज चुका था, तो हम लोग गाड़ी को फिर से वही गेट नंबर 3 में ही बुला लिया था। जो हायरिंग कैब हम लोग के लिए वेट कर रहा था पार्किंग एरिया में। तो उसने बोला कहाँ पे पार्क किया था पता नहीं, पर उसने बोल दिया था कि 4-5 मिनट में पहुँच जाएगा, और वो ठीक टाइम पे पहुँच भी गया था। तो आसपास में ही कहीं पे पार्क किया होगा। पे गेट नंबर 3 और पेविलियन 6 दिखा रहा है, मतलब हम लोग सही डायरेक्शन में ही जा रहे थे। हम लोग हॉल नंबर पेविलियन नंबर 5 क्रॉस किए। आगे जाके राइट हो जाओ, जहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे राइट हो जाना। सारे पेविलियंस तो देख नहीं पाए, सोचे कि और 2 एक दिन में फिर से आए और दूसरे पेविलियंस भी देखेंगे। तो ऑलरेडी बहुत कुछ खरीद लिए थे, और तो ये सब सामान लेके और दूसरे पेविलियन जा भी नहीं सकते थे, इसलिए डिसीजन हुआ कि घर आ जाए और सेकंड और थर्ड डे फिर से जाए देखने। फोन कर दो।